हाँ, छोटू के मामा बिल्कुल अपराधी हैं, निर्मम हत्यारा है। अच्छा, जैसा कि छोटू के पिता ने कहा कि मेरे आंखों के सामने छोटू को मारा जाए। तुम कायर हो ना। तुम बाप काहे बना रहे बेहुदा। जिस बाप के सामने में बेटा को मार रहा था, तुम्हारे गान में कुबत नहीं था। टूटे लाइज योर सीन। अरे कायर, तुम झूठ बोलते हो। चलाई फॉक्स मेट ये है। एक चलाक लोमड़ी को मुर्गी मिल गई। 12 बजे रात में वो लड़के को बुलाया, इतना सेक्सी है वो। 12 बजे रात में बुला करके उनकी निर्मम हत्या करवाई है। वीरेंद्र यादव का पुत्र रूपी यादव भी निर्दोष है। उसमें सारा साजिश भी किया है तो आरती की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द AM न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकित मिश्रा। इस वक्त मैं निर्भय यादव के घर से ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा रहा हूं। वही निर्भय यादव जो कि आरती छोटू मामले में एक नामचीन आरोपी के रूप में जेल के सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहे हैं। अब वो कितना दोषी है और कितना निर्दोष है, इस चीज़ का तहकीकात पता लगाने के लिए हम लोग जो है कि निर्भय यादव के घर पर पहुँच चुके हैं और आज सबूत छान कर निकालेंगे आखिरकार उस दिन रात 2 बजे क्या निर्भय यादव छोटू की हत्या में शामिल थे या फिर निर्भय यादव को फंसाया जा रहा है, कितनी सच्चाई है। सभी के घर में जा जाकर आवाज उठाएंगे और पता लगाएंगे तहकीकात जड़ तक पहुंचकर कि आखिरकार किसने कितना अहम भूमिका निभाया है छोटू को मारने में या फिर कौन निर्दोष है। हर किसी आरती छोटू को दिखा दिखा के मीडिया थकते नहीं है, आरती का बयान ले लेकर मीडिया थकते नहीं है, लेकिन जो परिवार अभी मुसीबत के घेरे में बंद कर सांस लेने पर मजबूर है, उस परिवार को दिखाने वाला कोई नहीं है। तो हमारा प्रयास यहाँ से आज आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये निर्भय यादव का घर है। यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे और निर्भय यादव के एक बड़े भाई हैं जो कि सुबह शाम बिलखते रहते हैं, अच्छे पढ़े लिखे ग्रेजुएट आदमी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। देखिए, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम विजेंद्र यादव है। पिताजी का नाम भी जान लीजिए। पिताजी हमारे आध्यात्मिक विचार के लोग थे जी। और आध्यात्मिक विचार के ही नहीं बल्कि वे गृहस्थ जीवन में साधु थे और उन्हीं के बड़े पुत्र मैं हूँ। अच्छा, अभी पहले अररिया जो है हमारी ये भूमि जो है कि फणीश्वर नाथ रेणु की नाम से जानी जाती थी, अब ये अररिया छोटू आरती के नाम से जाना जाता है। तो समाज पे कितना गलत प्रभाव पड़ेगा इस चीज को लेकर? बात करते हैं, शादी उन्होंने की है, लेकिन इसको शादी नहीं कहा जाता है। इस शादी के जगह पर इसको साजिश कहा जाता है। शादी के जगह पर इसको साजिश कहा जाता है। अपने को जितना चतुर मान रही है वो, अपने को जितना पढ़े लिखे में विदुषी समझ रखी है कि मैं विदुषी हूँ, उस जगह पर वह कदाचारिता है। उनकी सदाचार बिल्कुल धूमिल हो चुका है। सदाचारिता कुछ बचा नहीं। जिन पुरुषों के साथ, जिस महिलाओं के साथ सदाचारिता समाप्त हो जाती है, उनकी चारित्रिक नींव कमजोर पड़ जाती है। बिल्कुल, चारित्रिक नींव जब कमजोर हो जाता है तो चाहे महिला हो या पुरुष हो, वे बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं। चाहे वह कितना देखने में सुंदर क्यों नहीं हो, लेकिन उनकी मर्यादा और गरिमा समाप्त हो जाती है। अच्छा, आपने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था कि आरती छोटू पहले लव मैरिज की थी। जी हाँ, लव मैरिज नहीं होती तो आज छोटू की हत्या होती कैसे? छोटू को क्या मकसद बनता आने का? छोटू किसी अन्य जगह में क्यों जाते? आज जो ही लव मैरिज उनके साथ में थी, लव था, इसीलिए वह छोटू आरती के यहाँ पहुँचा। विचार कीजिए, जबकि हम लोग उस मायने में एक सामाजिक और भद्र आदमी होने के नाते उतनी गहराई से थिंकिंग नहीं कर पा रहे थे। मान लीजिए सब कोई अपने अपने जगह पर जीवन निर्वाह करता, किसके घर में बहू बेटियां क्या करती है उतना फुर्सत लोगों के पास नहीं है। लेकिन इस तरह की बातें हो जाने के पश्चात तब धीरे धीरे पता चलने लगा जो वह लड़की आज से नहीं बल्कि 2 साल पूर्व से ही उनके साथ लव कर रही थी। अच्छा, निर्भय यादव का कितना हाथ है इस? निर्भय यादव बिल्कुल निर्दोष है, उनका हाथ काहे रहेगा। एक सामाजिक और आध्यात्मिक विचार के लोग हैं। इनको छोटू यादव का मामा दयानंद यादव साजिश करके बजा करके ले गया और बजा करके ले जाने के बाद जो कि निर्मम हत्यारा में नाम उनका होना चाहिए था। आज वह छोटू यादव का मम्मी
और दयानंद यादव दोनों सहोदर भाई बहन का अपना रिश्ता निभा लिया, लेकिन बीच में मरोड़ा गया कौन? निर्भय यादव। मतलब आपका कहना है कि छोटू के मामा जी अपराधी हैं। हाँ, छोटू के मामा बिल्कुल अपराधी हैं, निर्मम हत्यारा है। अगर विचार करके देखा जाए, धीरेन्द्र के जगह पर वह दयानंद यादव कातिल हत्यारा है। मैं कहता हूँ और 1000 लोगों से कबाऊंगा, आपको भी कहना पड़ेगा कि 12 बजे रात में जब वह आरती बुलाने के लिए गई जो दयानंद यादव को, जो आपके भांजा को, आपके भगिना को धीरेन्द्र यादव यानी हमारे पिताजी मार रहा है, उनको बचाइए, तो तुम गहरे नींद में कैसे सूत गया रे कायल? तुम्हारे गांड में अगर कुबत नहीं था, तुम हल्ला नहीं कर पाता, तुम समाज को नहीं बुला पाता, तुम प्रशासन को खबर नहीं कर पाता। आज दूसरे को मारने के समय में, दूसरे को जेल के साजिश में फंसाने के लिए तुमको बुद्धि है, और उस समय में तुम्हारा बुद्धि में लकवा मार दिया था क्या? तुम्हारे बुद्धि में लकवा मार दिया था, पैरालिसिस मार दिया था। उस समय में तुम सोच नहीं पाया, आज दूसरे व्यक्ति को तुम, निर्दोष को तुम फंसाया। ये सब काम हमारे समाज के अंदर में है। अब आप जो बोल रहे हैं कि शादी, वह शादी नहीं है, वह साजिश है। अच्छा, जैसे कि छोटू के पिता ने कहा कि मेरे आंखों के सामने छोटू को मारा जा रहा है। मारा तो तुम कायर हो ना। तुम बाप काहे बना रहे बेहुदा? जिस बाप के सामने में बेटा को मार रहा था, तुम्हारे गांड में कुबत नहीं था, पलड़ा नहीं तोड़ सकता था तुम? तुम्हारे गांड में कुबत नहीं, तुम उस पलड़े को तोड़ देता, जूता से उसके मुंह में मारता, चाहे तुम्हारा जान क्यों नहीं चला जाता। अपने संतान को जो देखेगा मारते हुए, उस कायर को होश है बोलने में? जिस पिता के सामने में पुत्र को मारेगा वह पिता है। छोटू के पिता का यह भी कहना है कि निर्भय यादव ने कहा था कि मुंह में पेशाब करने। एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है। अगर झूठ बोलना, अंग्रेजी में आया है टू टेल लाइज योर सिन। अरे कायर, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। तुम चतुर बनते हो। सुभाषित कारों ने कहा, ए सलाई फॉक्स मेट ये है, एक चालाक लोमड़ी को मुर्गी मिल गई, तुम समझ लिया जो मैं चतुर हूं। ऐसा नहीं होगा, तुमको भी जेल की हवा खानी पड़ेगी, और तुम भी रोओगे जिस तरह से मैं रोता हूं। तुम बच नहीं पाओगे, तुम भी कगार पर चढ़ गया, समय करवट ले रहा है। धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अच्छा, निर्भय यादव को कौन बुलाने आया घर पे? निर्भय यादव को दयानंद यादव बुला करके ले गया। लेकिन दयानंद यादव ही खुद कह रहे हैं कि निर्भय यादव भी मारा है। दयानंद यादव अगर कहता है तो परमात्मा नहीं बख्शेगा। आज तो जेल निर्भय यादव बेकसूर का भोग रहा है ना, जेल तो चला ही गया है ना। लेकिन आप मीडिया बाबू जान लीजिएगा, झूठ का प्रायश्चित इतना भयंकर होता है जो लोगों को कुष्ठ रोगी बन करके समय बिताना पड़ता है, जान लीजिएगा। अच्छा, आपके नज़र में इस केस में कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जो आपको लगता है कि ये निर्दोष है, इनको बाइजबरन फंसाया गया है? अरे धीरेन्द्र यादव का पुत्र और रूपबीर यादव भी निर्दोष है। उसमें सारा साजिश भी किया है तो आरती की है। 12 बजे रात में वो लड़के को बुलाया, इतना सेक्सी है वो। 12 बजे रात में बुला करके उनकी निर्मम हत्या करवाई है वो। जब उनका हम पूछते हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी को किसी लड़का के साथ में उदंड भाव से देखेगा, उस समय में कोई पिता को बर्दाश्त हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। या तो पिता खुद अपने आप को मार लेगा, या जो है कि उसको मार देगा। कोई भी पिता अपने बेटी को अगर वस्त्रहीन होते हुए देखकर, और दोनों लड़का लड़की को वस्त्रहीन अवस्था में देख करके, वह पिता को रहा जाएगा क्या? उस समय में हत्या नहीं तो सुभाषितकार या बड़े बड़े विद्वानों को कहा, जो हमारा धन छीन लेने के लिए आवे, हमारे कन्या पर बलात्कार करने के लिए आवे, या हमारा धन लूट लेने के लिए आवे, उस समय में अहिंसा परमो धर्म कहकर उसका त्याग नहीं करना चाहिए, उनका वध कर देना चाहिए। मतलब आपके नज़र में कि छोटू को मारा वो सही किया? नहीं किया तो वैसे किसी की इज्जत को लूटने के लिए जाओगे, किसी के धन को तुम बर्बाद करने के लिए जाओगे, किसी के सामने में प्रतिष्ठा को लूटोगे तो क्या करेगा? बर्दाश्त करेगा? लेकिन आरती ने तो कहा कि 2 बजे रात को रूबी देवी बुलाई थी। रूबी देवी काहे के लिए बुलाएगी? रूबी देवी से लव मैरिज था, रूबी देवी मैरिज करता था। जाइए, हो गया। हम यही कहेंगे मीडिया बाबू, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में हम यही चाहेंगे, आप लोगों से विनती करेंगे, जो हमारा भाई निर्दोष है,
हर जगह जा कर के प्रशासन से भी मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप लोगों से भी हाथ जोड़ता हूँ। जो हमारा भाई निर्दोष है, इनको अपने तहत अपने आप के द्वारा, आप लोगों के द्वारा उनका राहत हो जाए, वे जेल की सज़ा से बाहर हो जाए। हम लोग अपना कमाते खाते थे, अभी भी आएगा तो कमाएंगे खाएंगे, दूसरा व्यवसाय नहीं है। दूसरा व्यवसाय नहीं है, खेती गृहस्थी साधारण तरह से कुछ न कुछ धंधा करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। कोई खास जमींदार लोग नहीं हैं, हम लोग छोटे परिवार के और छोटे तबके के लोग हैं। उस परिवेश में आज हमारे साथ इस तरह की बातें की, आर्थिक क्षति हुई, शारीरिक क्षति हुई।